हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग जानेंगे सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिलेक्शन की मीनिंग। सिलेक्शन की मीनिंग क्या कहती है कि ये एक प्रोसेस होता है चूज करने का एम्प्लॉयज को टू फिल द स्पेसिफिक जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी वैकेंसीज हैं उन सबको फिल करने के लिए हम लोग जो भी प्रोसेस अपनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन। ये जो प्रोसेस होता है इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कैंडिडेट्स के जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उनको रिव्यू करते हैं, रिज्यूमे उनकी जो होती है वो चेक करते हैं, इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद फाइनल डिसीजन करते हैं। इसका ये मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉयज है हम उनको जो भी कैंडिडेट्स है हम उनको दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। पहले वो जिनमें से हमको चूज करना है और दूसरे वो जिन्हें हमें रिजेक्ट करना है। तो हम इसके बारे में और भी चीजें जानते हैं। जैसे ये एक प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे इंटर रिलेटेड स्टेप्स होते हैं, एक के बाद दूसरा आता है, सबके सब लिंक्ड होते हैं। ये एक नेगेटिव प्रोसेस होता है। नेगेटिव प्रोसेस का जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी टाइम सिलेक्शन की बात होती है तो सिलेक्शन के क्यों एक नेगेटिव प्रोसेस है ये भी आपको पता होना चाहिए। वो इसलिए नेगेटिव होता है क्योंकि जितने भी अनसूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, सो दैट आप सूटेबल कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई कर सको। ये रिक्रूटमेंट के बाद आता है और इसमें हम लोग कैंडिडेट्स को मैच करते हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब्स। ओके देन कुछ स्टेप्स होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, फिर है एप्लीकेशंस को रिसीव करना, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, रेफरेंस चेक्स एंड फाइनल सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के बारे में, दैट इज ऑल्सो नोन एज इनिशियल स्क्रीनिंग। अब ये whenever you are applying to a company or any of the places, any of the institution, organization, कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हो तो what will be the first step? It is a preliminary interview जो आपसे ये कहता है कि जो भी हायरिंग मैनेजर्स होते हैं वो सबसे पहले इस कैंडिडेट्स को स्क्रीन आउट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन है जो नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेगा। हो सकता है कि आपने अप्लाई किया और आपको तुरंत वहां से फोन आ जाए, या दे शेड्यूल अ इंटरव्यू विद यू, मतलब जो कि जरूरी नहीं कि इन पर्सन हो सकता है कि वो वीडियो कॉल के थ्रू हो सकता है, गूगल मीट के थ्रू हो सकता है। तो एनी ऑफ सच थिंग्स कैन बी यूज्ड, ताकि उनको ये पता हो कि जो पर्सन है क्या वो थोड़ा भी सूटेबल है कि हम उसको, या प्रेजेंटेबल भी है जो हम उसको नेक्स्ट स्टेप पर भेज सकते हैं। ओके देन नेक्स्ट इज रिसीविंग एप्लीकेशन, जिसमें आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाता है, फिलिंग आउट ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। जिसमें क्या बोला गया है, ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म जो होते हैं वो प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल्स के लिए, या ईच पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके के फॉर्म्स होते हैं जो आपकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग फिल करवाए जाते हैं। तो उसमें बोला गया है कि दो चीजें जो आपको ध्यान में रखनी होती है, ये कि जो भी फॉर्म आपको फिल करवाया जाता है, मतलब एज अ मैनेजर और एज अ हेड ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी का फॉर्म कैसा होना चाहिए, वो जो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे, और क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द पोस्ट होने चाहिए। और इट कुड बी जनरल हॉबीज और ये सब चीजें उसमें पूछ सकते हो, बट नथिंग टू बी वेरी पर्सनल। ओके तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हो, हेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, फिर एजुकेशन दिया हुआ है आपका, वर्क एक्सपीरियंस 3 लेटेस्ट ओनली, और जो भी आपने किया हो उसके बाद मेजर स्किल्स, इफ एनी ऑफ सच स्किल्स आर देयर तो आप उसमें टिक कर सकते हो, फिर सिग्नेचर एंड डेट। तो ये सारी चीजें एक जनरल एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करवाई होती है। वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि दे आस्क यू, यहाँ तो फ्रॉम एंड टू लिखा है और डिग्री लिखा है कि है भी कि नहीं है, बट जनरली आपसे परसेंटेज, मार्क्स, सब्जेक्ट्स, एवरीथिंग इज आस्क्ड। ओके देन कम सिलेक्शन टेस्ट, या फिर हम उसको एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी कहते हैं। तो सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है, ये एक तरीके का टेस्ट होता है, दैट इज ईदर रिटन टेस्ट या फिर एक एक्सरसाइज टू फाइंड आउट
some particular skill or ability of the employees. हम example देंगे, since I'm a teacher तो I'll be giving you example of academics only. स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में either you will be asked regarding your subject, जो भी आपका मेन बेसिक स्किल है उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपसे उसी चीज का एक डेमो ले लिया जाएगा. तो सब्जेक्ट, इट कुड बी रिटेन टेस्ट ऑल्सो, इट कैन बी ओरल क्वेश्चनिंग ऑल्सो, और इट कैन बी द डेमो दैट यू कैन गिव इन द क्लास, जिसे हम डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं. तो ये क्यों होता है? सो दैट योर मेंटल एबिलिटी, पर्सनालिटी, फिजिकल कैपेसिटी और माइंडसेट कुड बी चेक. तो ये सारे सिलेक्शन के टाइप्स होते हैं जिनको हम सेपरेटली पढ़ेंगे. अभी के लिए यू नीड टू नो, क्योंकि व्हेनेवर यू विल बी आस्क्ड द प्रोसेस, तो आपसे बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. ओके, देन कम्स एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू या फिर सिलेक्शन इंटरव्यू. टेस्ट आपने दे दिया, फिर आपको उसी से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. जॉब एप्लीकेंट और जो भी रिप्रेजेंटेटिव है एम्प्लॉयर का, एचआर को आप बोल सकते हो, उनके बीच में होता है. सो दैट जिसमें हम लोग कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और ये सब चीजें हम लोग उसमें पूछते हैं. ये जो इंटरव्यूज होते हैं, दीज आर डन सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि कैंडिडेट की स्किल सेट क्या है, उसका एबिलिटी टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या है. इसका पर्पस ये होता है सो दैट यू कैन सूटेबली, you can find the suitability of the candidate कि whether the person is suitable enough for the role जिसके लिए आपको वो चाहिए, और आप उसको एक आइडिया दे दो कि उसको क्या काम करना है, व्हाट इज द वर्क प्रोफाइल एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू ऑफ द पोटेंशियल एम्प्लॉय, और उस एम्प्लॉय से क्या चीज एक्सपेक्टेड है. तो ये सारे जनरल क्वेश्चंस होते हैं. टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है विच विल बी आस्क्ड इन एवरी सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू. तो आई विल मेक यू डू दिस ऑल्सो. इसका हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे ऑफ टेल मी अबाउट योरसेल्फ. हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर, ये पूछा जाता है. डिस्क्राइब योर वर्क स्टाइल, कि आप काम कैसे करते हो. पैशंस, व्हाट मोटिवेट्स यू एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस. उसके बाद व्हेन आफ्टर ऑल दिस एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, इफ यू हैव पास दैट स्टेज और एम्प्लॉयर को जरा भी लगता है कि यू आर फिट इनफ फॉर द जॉब रोल, तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब करवाया जाएगा. दोज कैंडिडेट्स और एप्लीकेंट्स जिन्होंने प्रीवियस स्टेज क्रॉस कर ली है, उनको मेडिकल या फिजिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है. इसके मेन कारण ये होते हैं कि फिजिकल फिटनेस और फॉर द जॉब कंसर्न, कि भाई हमें चाहिए कि पर्सन फिट होना चाहिए. कल को आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओगे एज एन एम्प्लॉय, तो आई विल हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ वॉट एवर मेडिकल लीव और सिक लीव्स यू विल टेक. इसी के लिए ये होता है. To protect the business from infectious diseases, और last is to check excessive expenditure on the treatment of employees. और इसलिए भी होता है कि भाई कल को वही सेम चीज है ना, कि in case you are ill, तो the company has to pay the cost because of the provisions of the company. तो इसीलिए ये चीजें पहले से ही मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है. मीन्स एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट यू शुड बी फिट इनफ, मतलब देयर शुड बी नो डिजीजेस टू यू. देन मेडिकल टेस्ट जो है वो बिजनेस को ये भी हेल्प करता है जानने में कि जो भी पोटेंशियल अप एंड कमर्स हैं आर जेन्युइनली एंड इंटेलेक्चुअली फिट टू प्ले आउट देयर ओब्लिगेशंस इन देयर पोजीशन, की वो जो भी काम उनको मिला है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओब्लिगेशंस उनको मिली है, वो कर भी पाएंगे वो कि नहीं. दिस असेसमेंट इज अटेम्प्टेड टू चेक द वेलनेस ऑफ एप्लीकेंट, और एम्प्लॉयमेंट ऑफर उनको देने से पहले एप्लीकेंट की वेलनेस को चेक कर लेना इज नेसेसरी. ओके, देन कम्स रेफरेंस चेक्स. आपने जो भी फॉर्म में आपने रेफरेंसेस फिल किए हैं कि भाई हम अपने प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट प्लेस पे जहाँ पे हम काम करते थे, आप उनसे जा करके पूछ लो. मतलब यूजुअली जो है वो फ्रेंड्स और फैमिलीज नहीं, वर्क प्लेस के ही हम लोग को रेफरेंसेस देने होते हैं. तो ये एक ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है एप्लीकेंट की पास्ट जॉब परफॉर्मेंस का, कहीं अगर आपने की होगी, और नहीं तो फिर स्टूडेंट्स के ही, अगर आप स्टूडेंट के फॉर्म में दिस इज योर फर्स्ट जॉब, तो फिर आप किसी का भी, कोई भी वेल नोन पर्सन जो एजुकेटेड हो और आपको अच्छे से जानता हो, नॉट योर बेस्ट फ्रेंड बट स्टिल जो भी आपको अच्छे से जानता हो इन टर्म्स ऑफ हाउ यू कैन हैंडल द वर्क प्रेशर, तो उसका ही रेफरेंस आपको देना चाहिए.
Okay, so that is based on the information collected from key individuals who have known and worked with the applicants. हम रेफरेंस उनका देते हैं जो हमें अच्छे से जानते हैं और हमने जिनके साथ काम किया होता है, जिनके साथ गोलगप्पे खाए होते हैं, उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है. देन नेक्स्ट इज पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. ये और हेल्प करता है बिजनेस को या कंपनी को दिए जाने में कि जो भी पर्सन है, अच्छा ये तो उसका वाला हिस्सा हो जाएगा कि उनका एड्रेस, इंस्ट्रक्शन या फिर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये सब चीजों के लिए. फिर है सैम्पल रेफरेंसेस चेक क्वेश्चन, आपसे पूछे जाते हैं कि हाउ डिड दे. आप सपोज करो कि कोई पर्सन है जिसके इसी से रिगार्डिंग कोई कॉल गई है. सपोज करो मेरे पास ही कोई कॉल आई है किसी पर्सन की जो कहीं और जा करके वर्क कर रहा है. ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले बताओ कि वो अपने कोवर्कर्स को कैसे सपोर्ट करते थे. फिर पूछा जा रहा है कि वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता था, लड़ाई झगड़ा होता था, उसको कैसे हैंडल करते थे, कि चीखते चिल्लाते थे या फिर चीजों को बहुत ही ज्यादा इजी गोइंग लेते थे. हाउ अबाउट प्रेशर और स्ट्रेस, क्या वो उसमें वर्क करते थे या दे जस्ट फाइंड सॉर्ट ऑफ एस्केपिज्म फाइंड करते थे. वॉज दिस पर्सन प्रमोटेड एट योर कंपनी, क्या उनको कोई भी प्रकार का प्रमोशन मिला था. डिड दिस पर्सन मिस अ लॉट ऑफ वर्क, क्या ऐसा भी होता था कि वो डेडलाइंस मिस कर देता था या फिर लेट होता था या फिर कोई भी ऐसा इश्यू था जो आपको पता हो और वो उनकी जॉब परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा हो. ओके, देन कम्स फाइनल सिलेक्शन. ये लास्ट स्टेज है जिसमें हम उनको ऑफर लेटर और उसके बाद व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड तो हम उनको क्या देते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं. फाइनल सिलेक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें एप्लीकेंट जो भी होता है उसको अगर उसने सारे राउंड्स में क्वालिफाई कर लिया होता है तो द पर्सन इज इशूड एन ऑफर लेटर. फाइनल इंटरव्यू का मतलब होता है कि आप अभी अभी भी यू आर नॉट प्लेस्ड इन द कंपनी. ओके, ये जो भी 2-3 लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं उसमें से until and unless you get an offer letter तब तक यू आर जस्ट अ पर्सन जो कंपनी ने एकदम ही शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है आपको. द लिस्ट कुड हैव बीन 2-3 और कभी कभी 5 कैंडिडेट्स भी होते जो फाइनल शॉर्ट लिस्टेड होते हैं विद द सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, उसके बाद कुछ डिफरेंसेस बिटवीन दिए हुए हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के. दिस इज अ प्रोसेस. अब रिक्रूटमेंट क्या था कि ये प्रोसेस होता है जिसमें आप कैंडिडेट्स को बोलते हो कि आके आपकी कंपनी में अप्लाई करें, और ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो भी बेस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको आप चूज करते हो. नॉट एवरी पर्सन इज चूजन हियर. फिर रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर एक बहुत सारा एक गट्ठर एक पूल क्रिएट करना जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, सो दैट आप उसमें से वैरायटी में से सिलेक्शन कर सको. और इनका अगेन वही सेम पर्पस होता है कि आप बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सको. रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं हमारी कंपनी में अप्लाई करने के लिए. और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स एट एवरी स्टेज ऑफ इट, कि हर स्टेज में आप लोगों को रिजेक्ट करते जा रहे हो. सीक्वेंस ये सिलेक्शन से पहले आता है और ये रिक्रूटमेंट के बाद आता है. ओके, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड जो भी हमने समझाया है. वैसे तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इजी सी है. मीन्स यू पीपल हैव गॉन थ्रू, या फिर अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो यू विल डेफिनेटली गो थ्रू ऑल दीज स्टेजेस. So, if you have any other kind of question that you wish to ask, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Do subscribe to my channel. Best wishes. Thank you.